दमोह में फर्जी डॉक्टर के द्वारा दिए गए अपराध पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना कोई नई नहीं है, क्योंकि दमोह का यह संस्थान पहले भी विवादों में रहा है और लगातार इसके खिलाफ लोग आवाज उठाते रहे हैं। यह एक जघन्य अपराध है जिस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नहीं, पहले से ही दमोह का वो संस्थान विवादों में रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है और लगातार उसके खिलाफ लोग लड़ते रहे हैं। ये बहुत जघन्य अपराध है, इसलिए सरकार का मानस बड़ा साफ है कि जो उससे पीड़ित हैं उनको हम कैसे राहत दें और जिनने ये अपराध किया उनको सजा सख्त से सख्त कैसे मिले। इस बात के लिए प्रशासन जो काम कर रहा है वो मुस्तैदी से कर रहा है। अभी तक मुझे लगता है सभी लोग इस बात से संतुष्ट हैं और मैं इंदौर नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई से परेशान गणेशगंज निवासी रविशंकर मिश्रा को राहत तब मिली जब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया। बुधवार सुबह दिल्ली से लौटते ही महापौर एयरपोर्ट से सीधे फरियादी के घर पहुंचे और अधिकारियों की गलत कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लिया। दरअसल 4 दिन पहले नगर निगम ने रविशंकर मिश्रा के घर, दुकानों और बोरिंग को सील कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मौके पर पहुंचकर नगर निगम अधिकारियों को फटकार लगाई और बिना उचित सुनवाई के रविशंकर मिश्रा का घर सील करने की कार्रवाई को अमानवीय बताया। महापौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कार्रवाई गलत है और किसी नागरिक के घर को बिना उचित प्रक्रिया के सील करना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसने द्वेषपूर्ण तरीके से कोई कार्रवाई की है। बताते चले महापौर के हस्तक्षेप से फरियादी का सील मकान खुलवाया गया और बंद पड़ी बोरिंग भी फिर से चालू करवाई गई। महापौर ने अधिकारियों की गलती पर नाराजगी जताई और यह साफ किया कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों के साथ खड़े रहे और उनके अधिकारों की रक्षा करें। लड़ाई कोर्ट में लड़ता है, उसके पक्ष में कोई फैसला आता है, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये अपील में तय होगा। लेकिन अचानक से उनका घर बिना किसी कारण के, बिना समय पे सूचना दिए सील किया जाता है और ये मुझे आज सुबह जब मैं दिल्ली से इंदौर आ रहा था तब जानकारी लगी, जो कि सरासर गलत है। एक तो नगर निगम के इस काम के कारण जो उनको कष्ट हुआ उसके लिए मैंने वहाँ जाकर खेद प्रकट किया। दूसरा, तुरंत उस घर को खुलवाया है। इंदौर के महू नाका स्थित ट्रैफिक थाने में अचानक ही आग लग गई। इस आग ने 2 पहिया वाहन समेत परिसर में खड़ी अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी देते हुए एसीपी सुप्रिया चौधरी ने बताया कि आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि पुलिस और फायर विभाग इस मामले की जाँच कर रहे हैं। सर, फायर ब्रिगेड, पुलिस, फायर वाले और नगर निगम फायर के लोग आ चुके हैं सर, और आग पे काबू पा लिया गया। अभी वो थोड़ा जो आसपास का और जगह है उसको वो सर्च कर रहे हैं, सर्च करके वो अपडेट कर देंगे सर, तो मैं आपको कारण बता पाऊँ।
दरअसल चेटीचंद पर्व के दौरान उज्जैन में सिंधी समाज द्वारा निकाली गई यात्रा में अभिनेता गोविंदा भी शामिल हुई थी। यात्रा में भाग लेते समय मंच से उतरते हुए गोविंदा के हाथ में चोट लग गई। हालांकि यह घटना वायरल नहीं हुई, लेकिन चोट के बाद गोविंदा ने अपने आगामी कार्यक्रम रद्द कर दिए और रुद्राक्ष होटल पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पारिवारिक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर BS सारस्वत और डॉक्टर नीतू सारस्वत ने उन्हें उपचार दिया। 2 दिन के उपचार के बाद गोविंदा पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सारस्वत दंपति का धन्यवाद किया और उनकी चिकित्सा पद्धति की सराहना की। I am Govinda. I would like to say thanks to Dr. Bhadrashil Saraswat and his lovely wife Neetu for looking after me after I got injured in the function at Ujjain. ये मुझे चोट लग गई थी एंड बहुत ही टाइमली करेक्टली आप आए वहाँ पे और आपने मेरा जो लुक आफ्टर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आपके साथ साथ जो आपके जहाँ आपके लोग साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों के लिए शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। दरअसल जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर नीरज कुमार सहनी अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घटिया विकासखंड के ग्राम कालियादेह महल के समीप स्थित 52 कुंड की सफाई में श्रमदान किया गया। यह अभियान जिले के समस्त प्राचीन कुएं, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों में जल के पुनर्चक्रण और संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 52 कुंड की सफाई की गई। इस दौरान घाटों पर जमा मलबा और काई को हटाया गया। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित सामग्री भी निकाली गई। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी CEO संदीप शिवा, SDM ग्रामीण कृतिका भीमावत, अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ब्रजेश पटेल, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन कविता उपाध्याय और जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक जय दीक्षित समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले की नदी, तालाब, घाट, कुएं और बावड़ियों की सफाई की जा रही है ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज कालियादेह पर शिप्रा नदी के किनारे पूरा साफ सफाई का अभियान चलाया गया है। यहाँ पर पंचकोशी यात्रा के दौरान भी पड़ाव रहता है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ। उज्जैन के MR5 स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा शिफ्टिंग के दौरान एक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में ड्राइवर सुरक्षित रहा, लेकिन गाड़ी जलकर खाक हो गई। गौरतलब है कि गौशाला की भूमि आवंटन में देरी हो रही है और इसके कारण गौमाताओं के पालन पोषण में बहुत कठिनाइयां हो रही है। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को गौशाला प्रबंध समिति ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया। बैठक में यह प्रस्ताव लिया गया कि अगर अगले 15 दिनों के भीतर प्रशासन से भूमि आवंटन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो गौशाला प्रबंध समिति भूख हड़ताल शुरू करेगी। इस निर्णय की सूचना प्रशासन और शासन को विधिवत रूप से दी जाएगी। इस बैठक में बनी गौशाला अध्यक्ष सोहनलाल धनोरा, उपाध्यक्ष रामनारायण नायमा, उप सरपंच रामविलास धनगर, पंच कारूलाल माली, विष्णु धनगर, पूर्व उप सरपंच चंद्रशेखर पंडित, वर्दीचंद धनगर, चेतन टेलर, पुष्कर चौहान, जगदीश मालवी, शिवगिरी गोस्वामी, पूनमचंद दिया, श्यामलाल धनगर मौजूद थे। हम आप देख लो, ये गऊ है, देखो ये गर्मी में ही सब बैठी हुई है, इनको कहाँ ले जाने के लिए जगह ही नहीं है, दिन और रात यहीं रहती है। तो इसे इनको अगर घेर के रखेंगे तो गऊ कैसे रहेगी इस अंदर। अभी तक प्रशासन जो जमीन आवंटित भी नहीं की है, तो हम कहाँ ले जाए, बाहर जगह भी नहीं है, हमारे सुखला डालने के लिए जगह नहीं है, हमने बाहर सुखला डाल रखा है। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि इन गौ माता के खातिर तो कर दे कुछ भी, हमारे लिए नहीं करे तो कुछ बात नहीं है, लेकिन ये गौओं की देख लो स्थिति क्या हो रही है, एक ही जगह दिन रात यहीं रहती है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इन गौओं को जल्दी से जल्दी 3 नंबर आवंटित करके इनको बाहर निकालने की कृपा करें। क्या कितनी जमीन है, क्या कुछ है, क्या मांग है तुम्हारी? 45 बीघा जमीन आवंटित कर रखी है ग्राम पंचायत ने और 3 नंबर है 45 बीघा में। अभी तक प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। 6 बार हमने कलेक्टर साहब को आवेदन भी दे दिया है, लेकिन देख लो ये गऊ की स्थिति एक ही जगह रहती है। हमारे भूसा डालने की भी जगह नहीं है, कैसे डाले, भूसा बाहर डाल रखा है, पानी आ जाए तो अभी गीला हो जाएगा। इसलिए हम 16 अप्रैल के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं यहाँ गौशाला में। इसलिए प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं।
free online classes. Prepare for the next session from home with दैनिक अवंतिका. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. हमारा नंबर है 7771090777. देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग. आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका. खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते. घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका.